नमस्कार दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और मैं राज बोल रहा हूँ। आज मेरे साथ मेरे भाई कुमार भी है और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया में कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में। खासकर हमारे जो शीश महल के बारे में नई खबर आई है उसके बारे में मैं कुमार के साथ बात करने वाला हूँ। मुझे पता लगाना है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुमार। हेलो। हाँ, हेलो कुमार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मैंने अभी अभी पढ़ा था ये केजरीवाल के बारे में और ये शीश महल नया टर्म मैंने सुना। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने बहुत खर्चा किया है उसके घर पे। मेरे हिसाब से तो मुंबई में अगर आपको एक फ्लैट लेना होगा एक अच्छे सोसाइटी में, तो शायद आपको 3 करोड़ में काम हो जाएगा पूरा फ्लैट। और उसको बिल्कुल। अगर सजाना हो तो शायद 50 लाख में पूरा काम हो जाएगा। मैंने सुना है कि करोड़ों का खर्चा किया है केजरीवाल ने इस बंगले में। तो कुछ मुझे बता सकते हो कुमार? नहीं, किया तो होगा क्योंकि जब से न्यूज़ निकला है तब से आम आदमी पार्टी का जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ में, मैं भी न्यूज़ में ही देख रहा हूँ। मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, हाँ। हूँ तो मुंबई में। तो न्यूज़ आर्टिकल्स जो निकल रहे हैं, जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो एएपी के प्रवक्ता आके बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मना नहीं किया है कि हमने इतना खर्चा किया। उन्होंने उनका कहना ये है कि छत गिर रहा था तो रिपेयर करने बोला था, हमने रिपेयर किया। बाकी प्राइम मिनिस्टर का इतना खर्चा किया, उसका इतना खर्चा किया, इसका इतना खर्चा किया, ये सब बातें बता रहे हैं और ये एएपी के प्रवक्ता बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भी जगह पे नहीं बताया कि नहीं, हमने इतना खर्चा नहीं किया। ये बात उन्होंने कभी नहीं बताया, तो जाहिर है कि उन्होंने खर्चा किया है। उनसे सही ये है। बताया नहीं जा रहा है कि ये गलत है। अगर गलत होता तो पहली बात बोलते कि नहीं, हमने इतना खर्चा नहीं किया, आपका इंफॉर्मेशन गलत है, सही है। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। उन्होंने वो नहीं कहा, तो जाहिर है कि खर्चा किया है। तो हमें तो आगे चलना पड़ेगा यही सोच के कि हाँ, उन्होंने 45 लाख खर्चा किया है, और तो सही। कुछ सोच नहीं सकते। मैंने मैंने काफी न्यूज रिपोर्ट्स देखे जिसमें एएपी के प्रवक्ता वेर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट। कहते हैं कि लॉ में अगर लॉ आपके साथ नहीं है, फैक्ट्स आपके साथ नहीं है, तो सिर्फ शोर मचाओ, हल्ला गुल्ला करो, उसके बजाय तुम्हारे पास कुछ और उपाय नहीं है। तो ये लोग भी कुछ इसी तरह करते हैं। मैंने ये देखा है कि मुझे एक ट्विटर फीड में मिला डिटेल्स उसका। इंटीरियर डेकोरेशन 11.3 crores। उसमें आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, वुडन डोर्स, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास डोर्स, staircase कवरिंग, डेकोरेटिव पिलर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टोन एंड मार्बल फ्लोरिंग 6.02 crore। सिर्फ मार्बल फ्लोरिंग में। और वो मार्बल फ्लोरिंग लेने के बाद उसमें कारपेट डाले उन लोगों ने। कारपेट भी लाखों के कारपेट है वो मार्बल के ऊपर। सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़। और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 2.58 करोड़। फायर फाइटिंग सिस्टम 2.85 करोड़। वार्डरोब एक्सेसरी फिटिंग 1.41 करोड़। और 2 किचन बनाए हैं, उसके किचन पैंट्री अप्लायंसेस सब मिला के 1.1 करोड़। ऐसा ये तो महल के जैसे बन गया। शायद सद्दम का महल, सद्दम हुसैन का महल जैसे हो जाएगा ये तो। नहीं, इसमें काफी, इधर तो न्यूज चैनल्स में बहुत कुछ आ रहे हैं, न्यूज आर्टिकल्स, यूट्यूबर्स लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहली बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने 8 लाख का एक कर्टन लिया। एक कर्टन 8 लाख, टोटल कर्टन का क्लोज टू 1 करोड़ जा रहा है। 8 कर्टन लगा दिए और 15 कर्टन लगाने बाकी है, ओ। लेकिन कर्टन ले ली। अभी 8 लाख का कर्टन, तो अभी न्यूज चैनल में प्यार से बता रहे हैं उन लोग कि भैया आप ऐसा कर लो कि 100 रुपए का एंट्री फी ले लो और हाँ। सबको देख लो, क्योंकि लोगों को शौक होगा देखना कि 8 लाख का कर्टन कैसे होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये जो मार्बल खरीदा है वो डियोर का मार्बल है और वियतनाम से मंगाया हुआ वो है, इम्पोर्टेड। इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं तो है। वही उनका कहना है कि इंडिया में मार्बल नहीं मिलता है, कि अगर अच्छा नहीं भी मिलता होगा हाँ। तो वहां से लाने की जरूरत क्या है। एक सही एक है। तो अभी जो पहला बात हम कर रहे हैं वो खाली वो जो रिनोवेशन का जो आइटम्स है उसके ऊपर कर रहे हैं। हाँ। और ये जो मार्बल्स ले आए, हाँ। मार्बल्स की पॉलिशिंग में कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा हुआ। वाह। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अपना वॉल्स में ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वगैरह सब करवाया।
जिसका भी लाखों में खर्चा हुआ, बट उसके ऊपर से उनके यहाँ कम से कम 4 या 5 बेडरूम है। हाँ। तो बेडरूम के हर क्लोसेट को मिला के अराउंड क्लोज टू 60 लाख कुछ उन्होंने क्लोसेट्स में खर्चा किया, ओहो। करोड़ के ऊपर गया हुआ है। तो बोलते हैं 10,000 का जो अलमीरा मिलता है उसके लिए आप 8 लाख 10 लाख 20 लाख क्यों दे रहे हो? उसमें नहीं नहीं, है सही क्या बात है। इतना? और वो हिसाब से हर चीज पे उन्होंने 2 किचन है, ईच किचन का मिला के अराउंड 30 लाख का खर्चा किया हुआ है। नहीं, तो हर एक उसमें किचन में 31 lakhs का जितना खर्चा है। 60 लाख टोटल हाँ। खर्चा हुआ है 2 किचन। तो ये हिसाब से, और ऊपर से वास्तु का भी कंसल्टेंसी किया हुआ है। और वो बोलते हैं अच्छा चलो तुमने इंटीरियर डेकोरेटर कंसल्टेंट को बुला के किया, कंसल्टेंट को भी करोड़ के ऊपर दिया हुआ है। ये ऐसा कौन सा कंसल्टेंट है जो एक बंगले को इंटीरियर करवाने के लिए 1.5 करोड़ ले रहा है? हाँ, मैंने क्या सुना मालूम कुमार, तुम्हें एक बताना, ये मैंने ये सुना कि पीडब्ल्यूडी से किसी ने एक जर्नलिस्ट, वो सुशांत हाँ सिन्हा या कोई है ना, हाँ हाँ उसको फोन करके उसने बोला कि पीडब्ल्यूडी में से कोई स्टाफ ने फोन करके उसको बोला था, मैंने सुना है कि इन लोगों ने 10 lakhs के नीचे हर एक आइटम का खर्चा रखा है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर गया तो फिर पीडब्ल्यूडी को काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि किकबैक मिल सकता है इसमें, पीडब्ल्यूडी के थ्रू नहीं दिया है, प्राइवेट पार्टी को दिया है, तो किकबैक हो सकता है, इसकी वजह से 1 लाख का आइटम 2 लाख में हो सकता है, ऐसा नहीं, एलिगेशंस है। वो तो आगे की बात है। एलिगेशंस में और भी एलिगेशंस आ रहे हैं, वो और भी आगे चल के हो सकता है खुला हो। लेकिन एक दो जगह पे जो मैंने सुना, तो उसमें ये कहते हैं कि जब ये वाला बंगलो लिया गया था केजरीवाल के लिए, तभी 6 बंगला था पीडब्ल्यूडी के पास जो ऑफर कर रहे थे। या। तो इन्होंने वो 6 बंगलो नहीं लिया हाँ। और ये वाला प्राइवेट बंगलो खरीदवाया। हाँ। और इसके पीछे पूरा पीडब्ल्यूडी का गवर्नमेंट बंगलोस है, ठीक है। हाँ। तो ये खरीदने के बाद पीछे का पूरा प्राइवेट बंगलोस को भी डेमोलिश किया गया और उसको इसके साथ जोड़ा गया। हाँ। उसका कॉस्टिंग किधर आया नहीं है इसमें, ये तो खाली रिनोवेशन का कॉस्टिंग है। और दूसरी भी एक बात कही जा रही है, जो बात तो सही है, क्योंकि अगर दिल्ली का बजट देखेंगे तो मेजर पार्ट ऑफ द बजट इज गोइंग टू एडवर्टाइजमेंट। तो बोल रहे हैं आपने इतना अच्छा घर बनाया, उसके बारे में कुछ तो मीडिया में बताते, क्यों मीडिया में नहीं बताया? क्योंकि आपको हर चीज मीडिया में बताना पसंद आता है। हमने ये हाँ। किया, हमने वो किया, तो आपने इतना अच्छा घर बनाया, हाँ, वो बता ही सकते हैं। सही और है। बात एक्चुअली सबको तकलीफ किस बात की हो रही है कि हर चीज जो कम दाम में इंडिया में ही मिल सकता था और जिससे हो सकता था, वो नहीं लिया गया। हाँ। यानी कर्टन्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पूरा घर के लिए लोगे तो भी 5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर एक कर्टन 8 लाख का उठा रहे हो, हाँ। गलत बात है। पूरा इंटीरियर डेकोरेशन आपको जो करना है, इंटीरियर डेकोरेशन रिनोवेशन सब मिला के, चलो 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी चलेगा, लेकिन हाँ। आपने किया 45 करोड़। और सबसे तकलीफ वाली बात दूसरी है, पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ बिल्कुल अलग बात से हो रही है। हाँ। इसीलिए नहीं कि उन्होंने रिनोवेट किया। एक तकलीफ तो ये है कि हाँ रिनोवेट किया और तुमने अननेसेसरीली ज्यादा पैसा खर्चा करा, लेकिन इसमें दो अलग तकलीफ आ रही है जो केजरीवाल के लिए बहुत तकलीफदायक होगी। क्योंकि ये बात रिनोवेशन का करके नहीं रहा, ये बहुत दिनों से सब पब्लिक मीडिया में जो भी है वो कहते हैं कि ये झूठा है, झूठ बहुत बोलता है। वो कहते हैं अभी हर टाइम कुछ जो भी एविडेंस मिलता है वो बताते हैं, लेकिन एक ब्रांडिंग बन गया है कि झूठ बोलता है। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो कह नहीं पा रहे हैं कि ये हो नहीं रहा है, हमने हाँ। इतना खर्चा नहीं किया, नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हाँ। पूरा एविडेंस सामने है। हाँ। और ये किया कभी गया 2020 में, कोविड के टाइम। और कोविड के टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यूज में यही बताया था कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है ऑक्सीजन लेने के लिए, वेंटिलेटर लेने के लिए, बेड्स डालने के लिए। तो ये वाला जो ब्रेकिंग न्यूज है वो टाइम्स नाउ नव भारत ने
निकाला। हाँ, बहुत ही हार्ड हिटिंग रिपोर्ट था, बहुत ही और हार्ड हिटिंग। उसमें वो बता रहे हैं कि भैया अच्छा इतने पैसे में कितना बेड्स आता, कितना वेंटिलेटर आता, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर आता, कितना ऑक्सीजन प्लांट्स आता, हाँ, क्या क्या कितना कोविड शील्ड आता, कितना कोवैक्सीन आता, ये सब बता रहे हैं। क्योंकि तभी गवर्नमेंट ने तो कहा था पैसे नहीं है, और ये गवर्नमेंट के पैसे से ये हुआ है ना। सही है। यानी अगर ये 45 करोड़ की जगह पे अगर वो इन सब चीजों में डालते तो उतना लोगों का तो पैसा बच गया होता। तो चलो वो भी नहीं करते हो, बराबर। गवर्नमेंट की स्कीम की तरह गरीबों के लिए घर बांधते, टॉयलेट बांधते। अच्छा तुम पढ़ाई में बहुत हो तो कितना 180 क्लासरूम होता जिसमें 7,500 बच्चे पढ़ते, वो तो कर सकते थे। तो सही है। वो हिसाब से उनकी स्कीम, किसी के भी स्कीम में वो बता रहे हैं कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं था, हाँ, इसमें खर्चा करने के बजाय अगर इन चीजों में खर्चा किया होता तो दिल्ली के जो निवासी है उनके लिए कुछ तो भला होता। सही है। ये एक एक तरफा का जो वार है कि कोविड टाइम पे इन्होंने ये किया और ये कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये बहुत गलत जगह पे लग रहा है आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ताओं पर और केजरीवाल पे। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा जो लग रहा है मान, वो और भी घना है। क्योंकि पहले जब वो आम आदमी पार्टी क्रिएट की, बनाया उन्होंने, आम आदमी पार्टी जब बनाया तो उनका ही प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा था और एक रिटर्न एफिडेविट दिया था दिल्ली की जनता को कि खुद बड़ी से, गाड़ी, बड़ा घर नहीं किसी चाहिए। ने मांगा नहीं, उसने खुद से दिया था। खुद ने दिया, बड़ा हाँ, घर नहीं चाहिए मुझे, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हाँ। इसकी क्या जरूरत है। और यहाँ तक चले गए कि राजभवन क्यों चाहिए प्रेसिडेंट को, इतना बड़ा, इतने घर बंद, इतने खुली बंद क्यों रखते हैं उसमें, छोटा सा दे दो उनको। वहां तक चले गए थे। तो जिस बुनियाद पे दिल्ली के लोगों ने उनको मतदान देकर ले आए और उन पे विश्वास किया कि ये जरा अलग किस्म के हाँ। पॉलिटिशियन है तो इनके तो काम हो सकता है, अच्छा हो सकता है हमारे सच्चाई दिल्ली। और ईमानदारी का ठेकेदार। वो वो छवि टूट गई, बिल्कुल सी टूट गई, क्योंकि हो नहीं सकता वैसे। नहीं, सही है। अगर तुम ये सब बोलते आ रहे हो और जो कर रहे हो बिल्कुल वही कर रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे थे, तो किसी को तकलीफ नहीं। यहाँ तक कि एक डिबेट में जब मैं सुन रहा था तो हाँ, उसमें बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले थे और अपने ये भी थे, कौन अपना एएपी वाले थे, सब थे। तो उनका, एएपी वाले ने हमेशा की तरह बताया कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस के इसमें ये होता है, इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो उनको खाली ये कहा गया, उन्होंने ऐसा एफिडेविट दे के नहीं आए थे राजनीति में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको नहीं चाहिए, सही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इतना खर्चा खर्चा नहीं करेंगे। आपने कहा, नहीं नहीं, उसने इसलिए बहुत, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, केजरीवाल ने बहुत नौटंकी की है और पब्लिक एकदम नाराज हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब बड़ा कोई भी देश हो, उसका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है, उनके लिए शानदार घर होना चाहिए, नहीं तो देश की बेइज्जती हो जाएगी जब फॉरेन लोग आएंगे। उनको विमान की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ प्रेस को भी ले जाना है, स्टाफ को ले जाना है, ये सब जरूरी है। और हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए भी अच्छे घर की जरूरत है। एक केजरीवाल ने नाटक शुरू किया कि मैं तो सिर्फ स्लीपर पहनूंगा, मैं XXL शर्ट पहनूंगा, मैं एक पेन लगाऊंगा, और मुझे सिर्फ और वो बोल रहा था कि मुझे सिर्फ अभी तो 5 खोली में रहते हैं, बस 5 रूम वाली घर चाहिए। 5 रूम किसके पास रहता है? ऑर्डिनरी आम आदमी जो है वो 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं, राइट? तो तभी से उसका गड़बड़ था और उसने ऐसे सब करके इलेक्शन जीत गया। और अभी पीछे से पता चलता है कि इतने सारी धांधली की है इसने, तो उसके वजह से भी लोग नाराज होते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ। अभी ये जो मैंने निकाला था वो वेबसाइट में से प्राइस लिस्ट, राइट? तो वो प्राइस लिस्ट जो है, एक सेकेंड, कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ है। तो इंटीरियर डेकोरेशन 11.30 करोड़, सिर्फ एक आइटम में लेता हूँ। 11.30 करोड़ यानी कि 11 लैक्स में कितना होता है 11.30 करोड़?
11.30 crore is 1130 crore, 30 लाख। 1130,000,000। हाँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 60 रुपीज से, क्योंकि एक कैनेडियन डॉलर 60 रुपीज होता है। वो आता है 1.8 मिलियन डॉलर्स, 1.88 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 1.9 मिलियन डॉलर्स। और टोरंटो जो है दुनिया में काफी एक्सपेंसिव है, टॉप 5 सिटीज में आता है रियल एस्टेट जहां बहुत एक्सपेंसिव है। और 1.89 मिलियन को यहाँ पर आपको एक शानदार बंगला मिलेगा, 2 फ्लोर वाला और काफी जमीन के साथ। और ये अगर कनाडा में आपको शानदार घर मिल सकता है बना बनाया जमीन के साथ, 2 फ्लोर का, उसके अंदर वॉशर ड्रायर होगा, डिश वॉशर होगा, एसी होगी, सब होगी, खाली फर्नीचर नहीं होगा, राइट? तो ऐसा घर मिलता है यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये तो सिर्फ उनका इंटीरियर डेकोरेशन का बजट था। तो इसमें जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसे कैसे हो सकता है? उनको कुछ जवाब देने नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो प्रवक्ता है राघव छड्डा करके, हाँ, वो एक प्रोग्राम में आए थे, तो वहां उनसे पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो हमने पूरा रीडेवलप किया, मैंने गिरा के बनाया, हाँ, आ जा रहा है रिनोवेशन करके। तो उसी डिस्कशन में कांग्रेस के पहले के एक मंत्री थे जिनका ये पीडब्ल्यूडी उनके अंडर आता था, हाँ, उन्होंने कहा ये जो इलाका है जहाँ पे ये बंगला है, वहां पे ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स है, तो इसको रीस्ट्रक्चर करने का, रीडेवलप करने का परमिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप बिल्डिंग को गिरा के वापस बांध नहीं सकते, वो इलीगल है, कानून के खिलाफ है। एक प्रोग्राम था जहाँ पे राघव छड्डा है, तो एएपी के प्रवक्ता है, तो उन्होंने कहा कि ये रिनोवेशन नहीं है, हमने रीडेवलप किया है, यानी तोड़ के वापस बनाया है, क्योंकि खस्ता हाल हो गया था, छत गिर रहा था, तो हमको करना पड़ा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने हमको बताया कि करना पड़ेगा, इसलिए हमने किया। तो उसी कार्यक्रम में एक कांग्रेस के मंत्री थे, पूर्व मंत्री, जिन्होंने वही कारोबार संभाला, उन्होंने बोला ये इलाके में आपको रीडेवलप करने का परमिशन है नहीं, क्योंकि सब हाँ। हेरिटेज बिल्डिंग है और इनको तोड़ने का किसी को अथॉरिटी नहीं है, और अगर कोई तोड़ता है तो इलीगल काम है। तो एकदम पीछे पड़ गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमने रिनोवेशन करवाया, ये किया वो किया। लेकिन सब उनको सामने से एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल ये है कि कोई तुमको रोक नहीं रहा है कि तुमने उसको रिनोवेट किया। आप चीफ मिनिस्टर हो, आपका घर रिनोवेट होके अच्छा दिखना चाहिए, हाँ, क्योंकि लोग आएंगे आपसे मिलेंगे तो दिखना अच्छा चाहिए। हाँ, लेकिन एक हद होती है कि कितना उस पर खर्चा करो। तो उनको सामने से पूछते हैं क्यों 8 लाख के कम भाव में आपको कर्टन नहीं मिला रिनोवेट करने के लिए? हाँ, इंडिया में आपको मार्बल नहीं मिलता है रिनोवेट करने के लिए, इसलिए आपको वियतनाम से लाना पड़ा। सही है। और इतना ये जगह का अगर आपको इतना इंटीरियर डेकोरेशन कंसल्टेंसी के लिए देना पड़ता है, तो हाँ, उसके हिसाब से बाकी का हम लोग तुलना करके देखेंगे तो आपने क्यों इतना दिया? ये हिसाब से जब सवाल आता है तो उनके पास जवाब नहीं है उसका। और वो सवाल अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि हो क्या गया है कि इतना दिन तो उन्होंने मीडिया को, अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट बजट था उनका, मीडिया उनकी सुनती भी थी, लेकिन अभी जरा तकलीफ होने लग गया है, क्योंकि जो मीडिया उनको सुन के उनके हिसाब से करते हैं, लास्ट में अभी तकलीफ ये हो गया। दूसरा एक हाँ, और चीज चल रही है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि आज की तारीख में पहले नहीं था उतना डिफेमेशन केसेस आज लगने लग गए इंडिया। कोई भी कहां से भी खड़ा होके जो भी कुछ बोलते हैं, कोई भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर वो कुछ बोलते हैं और वो ठीक नहीं लग रहा है, तो कोई ना कोई कहीं से खड़ा होके जिसको ठीक नहीं लग रहा है केस डाल देते हैं। इसीलिए तो केजरीवाल दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वहां से सबको गाली देता है, बिकॉज ही कांट बी हेल्ड अकाउंटेबल, स्पीच एंड हाँ, डिबेट क्लॉज। और वो पार्लियामेंट में जब उसने वो किया तो मीडिया कोई गई नहीं वहां। हाँ, तो बाहर आया तो मीडिया ने उसको पूछा हाँ, कि आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो उसने क्या कहा पता है? हाँ,
मुझे जो कहना था मैंने अंदर बता दिया, आप चाहे तो उसको बता देना। बहुत पता है उसको उसने क्या किया है। बाहर बोले तो हाँ, कोर्ट में चला जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा राहुल गांधी जैसे। तो अभी ये भी सवाल उठ रहा है कि इतना सब चीज हो गया है, तो अरविंद केजरीवाल सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? बोलती बंद। सही है। अभी जो भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक तो तकलीफ उनकी बढ़ रही है वो शराब घोटाले से, काफी बढ़ गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो खुद करता धरता है आम आदमी पार्टी के, और चीफ मिनिस्टर है, दोनों चीजें। तो एक तो उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया हुआ है, तो किसी चीज पे साइन नहीं करेंगे बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तुम किस चीज के हो? हाँ सही है, क्या जिम्मेदारी है। और तुम्हारी अगर जिम्मेदारी क्या है? और अगर सब अगर चीज तुम, हाँ, और अगर घर तोड़ के बनाया है बोला, या रेनोवेशन किया है बोला फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ, उसको पता नहीं चला, वो वहीं पर रहता है। ये सब पता चलता है, लेकिन यही पूछ रहे हैं ना कि भैया तुम्हारी फिर जिम्मेदारी क्या है? हाँ सही है। अगर सब चीज सब मंत्री लोग कर रहे हैं, उन लोग जिम्मेदार है, उनके पास उसका पोर्टफोलियो है, इसलिए वो कर रहे हैं, तो तुम किसी चीज पे सही नहीं करोगे तो तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम आम आदमी पार्टी लीडर की तरह से काम कर रहे हो या चीफ मिनिस्टर की तरह से काम कर रहे हो? अभी शराब घोटाले में बात ये हो गई है कि एक और जो व्यक्ति पकड़ा गया है, वो अरविंद केजरीवाल का कम्युनिकेशन वाला बंदा था, नायर करके कोई है। हाँ। वो गवर्नमेंट में नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन रहता है वो एक मिनिस्टर के घर पे, और केजरीवाल का काफी करीबी है, और उसके ऊपर अच्छा खासा केस बन के उसका चार्जशीट सब हो चुका है। और जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसके घर पे रेड हुआ, सब कुछ हुआ, तो आम आदमी पार्टी के सब प्रवक्ता और सब आके सामने बोले कि उसके साथ उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, फिर क्यों पकड़े हुए उनको? ये जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा है वगैरह कहने लगे। चार्जशीट भी हो गया सीबीआई की तरफ से, अभी ईडी की तरफ से भी चार्जशीट होने वाला है बोलते हैं। तो अगर ये शराब घोटाले में सब पात्र पकड़े जा रहे हैं, तो केजरीवाल का भी नाम तो आएगा ही। खाली कभी आएगा वो पता नहीं है। हाँ। सफिशिएंट पुख्ता सबूत चाहिए उनका नाम डालने के लिए, पुख्ता सबूत तो ढूंढ नहीं, रही वो है। बहुत शाना है, उसको पता है, उसने अपना हाथ क्लीन रखा होगा, लेकिन उसको मनी ट्रायल से पकड़ना पड़ेगा अगर है नहीं, तो। ऑलरेडी एक सबूत तो आया है, मजिस्ट्रेट के सामने उसके पीए ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भी डिसीजन हुआ वो केजरीवाल के घर पे हुआ, वहीं से फाइल ले आते थे, पार्लियामेंट में नहीं, चीफ राइट। मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं, मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में नहीं, उनके घर से। यहाँ तो बोलते हैं फॉलो द मनी एंड हाँ, सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ये होता है कि ये आदमी इतना बेवकूफ है कि इसके नाक के नीचे सब इतना बड़ा करप्शन कर देते हैं, उसका घर को रेनोवेट कर देते हैं और उसको पता नहीं, क्योंकि अगर वो ईमानदार है, उसको पता होता तो शायद सब बंद कर देता है। दैट इज अदर कंक्लूजन। नहीं। नहीं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप अफिडेविट देते हो कि मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, हाँ। ये नहीं है, मेरे बच्चों की कसम वगैरह सब कहते हो, और करते ये हो, तो हाँ। सामने नजर आता है। और नहीं। कभी किया, हाँ। कोविड के टाइम में किया। हॉरिबल टाइम, हॉरिबल ये टाइमिंग। टाइमिंग भी गलत है, जो किया वो भी गलत है। तो वो हिसाब से अभी पब्लिक नाराज तो अच्छी खासी हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरे पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जब मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है केजरीवाल ना इंडियन ट्रम्प है। तो यहाँ ट्रम्प क्या करता है कि अनाप शनाप झूठ बक देता है, और उसके जो मीडिया है, फॉक्स न्यूज करके है, उसको अभी कॉम्पनसेशन देना पड़ा, $796 बिलियन या कुछ ऐसा कॉम्पनसेशन दिया फॉक्स न्यूज ने डोमिनियन वोटिंग मशीन कंपनी को, क्योंकि इन लोगों ने बोला डोमिनियन वाज चेंजिंग द वोट्स फ्रॉम बाइडेन टू ट्रम्प। इन लोगों ने 3 साल ऐसे किए हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 65 to 70% पीपल अभी भी सोचते हैं कि बाइडेन इज नॉट द रियल प्रेसिडेंट, ट्रम्प इज द रियल प्रेसिडेंट। बाइडेन ने वोट मशीन को यूज करके किया। और अभी ये जो न्यूज आया है, अभी फॉक्स न्यूज ने उसके ऑडियंस को बताया ही नहीं है कि उन्होंने केस लूज कर लिया है और कोर्ट ने बोला है कि दिस इज ऑल फॉल्स।
तो उनका बेसिस ही वही था कि स्मार्ट ये अपना वो जो डोमिनियन मशीन है, वोटिंग मशीन, उसमें ऑटोमेटिकली वो ट्रंप का वोट को बाइडेन को कर देता था करके। तो दैट हैज बीन प्रूव्ड फॉल्स। कॉम्पेंसेशन दिया इतना $1 बिलियन का। और साथ ही साथ उनका ऑस्ट्रेलिया में केस चल रहा था। क्राइकी करके एक मैगजीन है ऑस्ट्रेलिया में, उसने मर्डॉक्स के बारे में लिखा था कि ये लोग देशद्रोही है यूएस में, क्योंकि इन लोगों ने यूएस के गवर्नमेंट को उड़ाने की कोशिश की थी, ऐसे सब। तो उसने केस डाला था उनके ऊपर। अभी ये डोमिनियन का सेटल होने के बाद उनको पता चला, अरे ये सेटलमेंट का जो ट्रांसक्रिप्ट सब देखोगे तो उसमें पूरा कच्चा चिट्टा है कि हम लोगों ने किस तरह से जानबूझ के ऐसे फॉल्स न्यूज दिया था। तो उधर से उन्होंने विथड्रॉ कर लिया केस, जो मानहानि का केस डाला था वो विथड्रॉ कर लिया। और वो कंपनी जो है क्राइकी, उसने एडवर्टाइजमेंट डाला, ओपन लेटर, के हमने साबित कर दिया है और उधर डोमिनियन में भी साबित हो गया है, इसलिए इन लोगों ने केस वापस ले लिया है, हिम्मत है तो आ जाए, कुछ इस तरह का उन लोगों ने वहां पर डाला। तो टुक में कहने का मतलब ये है कि ये केजरीवाल जो करता है ना, वो बिल्कुल ट्रंप जैसे ही है कि जो बोलना है वक्त में, जो काम आए वो बोल दो और निकल जाओ, और कोई कुछ उसके बारे में ऑब्जेक्शन ले तो दूसरी चीजों के बारे में बताओ या नए प्रॉब्लम क्रिएट करो। और केजरीवाल ने मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत डैमेज किया है, क्योंकि पहले ये जो शराब घोटाला ये सब चल रहा है, जब ये बाहर आई तो इसमें से ध्यान हटाने के लिए वो अमृतपाल सिंह का वो वहां पर शुरू हो गया पंजाब में, जिसको डिले किया। और कांग्रेस ने भी गड़बड़ की थी, उन्होंने वो उनका रूलिंग पार्टी जब थी कांग्रेस, उन्होंने लीडरशिप बदलकर बहुत गड़बड़ कर दी। उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को मिल गई वो पंजाब, और पंजाब का मिसमैनेजमेंट हो गया वहां पर। फिर उन्होंने सोचा कि अमृतपाल सिंह का न्यूज की वजह से सिसोदिया न्यूज दब जाएगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ। और जब इन्हें एफबीआई ने इंक्वायरी के लिए बुलाया, तब उन्होंने सोचा कि न्यूज मीडिया उनके ऊपर सर्कल करेगी, लेकिन तभी वो अतीक अहमद का एनकाउंटर हो गया, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। यूएस में ट्रंप भी मीडिया ऑक्सीजन में ही रहता है। बैड पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी डजंट मैटर, आई वांट टू बी इन द न्यूज एवरी डे एवरी टाइम, तो लोगों को मेरा नाम ही सामने आना चाहिए। और वो कैसे करता था, एक एक क्राइम किया वो पकड़ो तो उसके ऊपर नजर जाए, तभी तक उससे बड़ा दूसरा एक क्राइम करो, फिर उसके पीछे जाओ तो उसके अंदर तीसरा क्राइम करो, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, और अभी पीछे 400 क्राइम्स है, किसको प्रोसिक्यूट करेंगे? लॉ इज मूविंग स्लोली। अभी केजरीवाल भी इसी तरह से नेस्टिंग एग जैसे क्राइम के ऊपर क्राइम के ऊपर क्राइम के ऊपर ऐसे मुझे लग रहा है, आई डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट, बट allegedly दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स। नहीं, एक्चुअली वैसा है नहीं। देखो, ये पहले भी होता होगा, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता होगा। इंडिया में हम लोग रहे तो हम लोग को पता है कि कोई भी पाक साफ है नहीं। अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है, कुछ करना है, तो उसके हाथ गंदे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके होते हैं, लेकिन चीज ऐसी है। तो अभी पहले से अभी ज्यादा, एक तो पहले जो भी पढ़ते थे या जो भी खबर आती थी, वो या तो वो टीवी में आती थी या न्यूज़पेपर में आती थी या किसी मैगजीन में आ जाएगी। वो पढ़ के हम अपना ओपिनियन बनाते थे, मन बनाते थे, भैया अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है। और अगर वो पेड होता, पैसे देके वो छपवाए गए होते, तो हमको पता भी नहीं चलेगा, सही है। क्योंकि वो पीछे बाजू से हो रहा है। उसका हमको कोई ज्ञान नहीं होता है कि इन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, तो अभी सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो इश्यू ये होता है कि ये सब न्यूज़ वाले सोशल मीडिया में भी है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उन लोग सही है। ट्विटर में है। वो हाँ। अपनी खबर जो दिखाना चाहते हैं, जो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, ये सब सोशल मीडिया में डालते हैं। और उनके व्यूज वगैरह सब ज्यादा है, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले लोग भी हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरा तबका बड़ा हुआ है, जो ये जो कह रहे हैं उसके बारे में कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब ये है, और ये तो दिख नहीं रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो? ये है तो इसका कच्चा चिट्ठा ये है। सोशल सोशल ऑडिट हो गया। तो सोशल ऑडिट होने लग गया। तो इनको जरा एक तो तकलीफ होने लगी कि भैया हम कुछ भी कह के निकल नहीं सकते। तो पहले तो दबाने की कोशिश की गई, केसेस डाले गए, उनको निकालने का आ गया, ये मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला कि निकालो, ये करो, वो करो। लेकिन उनको देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो कुछ तो
खटक रहा सच था था। लोगों को कि भाई हाँ, बात तो सही कह रहा है, तो जरा सोचेंगे इसके बारे में, तो देखेंगे तभी सोचेंगे ना। तो हाँ, देखने वाले उनके भी बढ़ने लगे। तो ये लोग दोनों देखते थे, न्यूज़ मीडिया को भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, ताकि ये समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ। स्पिन। तो नंबर्स के इस हिसाब से जाएंगे तो इनका नंबर 0 से जो बढ़ा है, वो मायने रखता है। उनमें कई लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाइक सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये सब बातों पे सुनते हैं, कमेंट्स देते हैं, सब करते हैं, और वो जो कह रहे हैं उनको आज उन लोग को टीवी में लाना पड़ रहा है, ओपिनियन सही, बोल के, सही है, क्योंकि सही है, उनका भी एक कहना है जो बरोबर पूछते हैं। सही है। ईश्वरन सिंह भंडारी, उनका भी चैनल अच्छा है, कई लोग हैं ऐसे, एडवोकेट कई है। लोग हैं। हाँ। तो वो मुझे ये चलते बताओ हैं। कुमार, ये साउथ लॉबी का क्या चक्कर है? साउथ लॉबी को क्या बेनिफिट होता है वहां पर नहीं, इसमें? साउथ लॉबी का चक्कर करके नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, छोटा वाला जगह। हाँ, अभी साउथ लॉबी का मतलब ये है कि साउथ जो आपका आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, हाँ, बैंगलोर हो गया, ये सब जगह है, हाँ, वहाँ लिकर कंजम्पशन इज वेरी हाई। हाँ, मैन्युफैक्चर भी काफी होता है दारू। हाँ। प्रोड्यूसर्स हैव देयर प्लांट्स इन दीज प्लेसेस, यहाँ पे ओ, उन लोगों का ओके, कारखाना ओके। है, तो वहीं पे उपज हो रही है दारू की। जो ये सब ब्रांडेड दारू है वहीं पे बन रही है, उनको तो बेचना है। हाँ, वो अगर 100 क्रेट बेच रहे हैं हाँ। और केजरीवाल का आदमी आके बोलता है मैं आपसे 200 क्रेट बिकवा सकता हूँ, हम ऐसा करेंगे, आपको 5% मिलता है, मैं 12% बना के दे सकता हूँ, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जाएंगे ना। सही है। उनकी गलती नहीं है, वो करने वाले हैं, हाँ, क्योंकि ये जो साउथ लॉबी कहा गया है वो सब आदमी लोग वही सही है, सही मैन्युफैक्चरिंग में है। है। और ये जो दारू घोटाला हुआ उसमें एक और चीज हुआ, ये कि जो दारू बनाता है उसको बेचने का लाइसेंस दिया गया था, जो ओ। अलाउड नहीं है। दारू एक आदमी बना सकता है, बेचने का लाइसेंस दूसरे को मिलता है, राइट, ताकि कंट्रोल रहे। राइट। लेकिन यहाँ पे जो बनाने वाले हैं उनको लाइसेंस दिया गया बेचने के लिए। हाँ, और वो छोटे बिजनेस वालों को उड़ा दिया ना, रजिस्ट्रेशन हाँ, फीस बढ़ा के। ये छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस नहीं है, दारू बेचने वालों में भी बड़े बिजनेस वाले हैं। हाँ। ये दारू बनाने वालों को लाइसेंस दिया बेचने के लिए। वो किस्सा वहां पे आता है। यानी कि डर नहीं है इनको, बिल्कुल डर नहीं है कि पकड़े जाएंगे, क्या है, जितना करना है धांधली कर लेते हैं, ऐसे लग रहा है मुझे तो। ये तो पहले से था, जब 2G घोटाला निकला या बाकी के हाँ, जो जितने घोटाले निकले पहले, हाँ। वही एहसास होता था इन्होंने ऐसा किया कैसे, उनको लगा क्या। तो वो तब हुआ, अब भी हो रहा है। फर्क खाली इतना है कि जैसे हम कहते हैं पोस्ट मोदी, लास्ट टाइम जब बात की तो बोले थे पोस्ट मोदी प्री मोदी। हाँ, प्री मोदी हमको ये बड़े बड़े घोटालों के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें जो सत्ता में थे उस पार्टी के हाथ होने का कोई ना कोई सुराग निकल रहा है। अब भी ऐसे घोटाले निकल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम प्रतिशत सत्ता वालों का हाथ होने का दिखता है। एक तो हाँ। पहली बात हो। दूसरी बात ये कि अगर मोदी ये बोल के आए कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, जब मिटाने चलेंगे तो ये सब बाहर आएंगे। सही है, सही है। अगर नहीं मिटाओगे यू कांट मेक तो ऑमलेट विदाउट स्मैशिंग अ फ्यू एग्स। अभी बातें जब न्यूज में हम सुनते हैं तो हाँ, कहा जाता है कि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, तुमने उसको पैसा लेके भागने बोले। एक्चुअली कानून इन लोग आने के बाद बना, भागने के बाद कानून बना के उनके जितने एसेट्स थे उसको जब्त करके बेच के पैसा निकाला है। जो बाकी पैसा बचा है उसके लिए उनको तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लुट गया। अगर पहले जैसा होता तो पूरा पैसा लुट गया होता। सही है, सही है। अब ये कानून बना, कानून के हिसाब से उनका जितना भी है, एसेट्स है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कब्जे में ले लिए, उसको बेचे, उसमें से जो पैसा है उसमें से उन्होंने जो पैसा लिया था वो वापस दिए। हाँ, पैसा वापस तो लाए, लेकिन जब आज भी बात करेंगे अपोजिशन पार्टी के लोग तो उन लोग को बोलेंगे इनको तो आपने प्रोटेक्ट किया, भगा दिया। हाँ। अभी पैसे वापस नहीं लाए। बहुत से लोग रहते हैं जो उनकी बात को मानते हैं कि इन्होंने भगा दिया, इसीलिए पूरा वोट नहीं मिलता है।
लेकिन सही, बात ये है कि इनको भी पूरा वोट मिलना नहीं चाहिए, हर जगह पे ऑपोजिशन होना जरूरी है, राइट। लेकिन अगर ऑपोजिशन ढंग से खेले तो तकलीफ होगी, अच्छा ऑपोजिशन हाँ, होगा। अभी इसमें अगर देखना है तो बिजू जनता दल का एक एग्जाम्पल है जो काफी अच्छा है, वो मुद्दे पे चलता है, ये मुद्दे में मुझे सपोर्ट करना है मैं सपोर्ट करूंगा, ये मुद्दे पे मुझे सपोर्ट नहीं करना है मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा विपक्षी नहीं हूं, मैं मेरे राज्य का राजा हूं, हाँ। तुमसे मेरा काम है, तुमसे नाराजगी नहीं है। कौन है वो पॉलिटिशियन उसमें? बिजू पटनायक, बिजू पटनायक, ओके। उसका नाम भी नहीं आएगा क्योंकि उधर कोई इश्यू नहीं मिलता है ना, राइट, राइट। कोई बाइट्स नहीं मिलता है कि इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया, वो कुछ करता नहीं है, काम कर रहा है, सही है। काम अगर कर रहा है, उसका राज्य तरक्की कर रहा है और उसका सबके साथ बनता है, वो भी ऑपोजिशन में, लेकिन वो अच्छा एनडीए है, में नहीं है। ऐसे ही कुछ चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अपोजिशन अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि अभी जो अपोजिशन है इनका यूनिटी फिलोसॉफिकली तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के पास फिलोसॉफी है ही नहीं। यानी कि फिर स्वार्थ के ऊपर आता है। अगर स्वार्थ है तो कोई भी एग्री नहीं करेगा कि कोई और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, और वो लोग बोलेंगे कि इलेक्शन होने के बाद हम लोग देखेंगे किसके पास ज्यादा सीट है। फिर वो हिसाब से देखने जाओ तो पुराना कोalition गवर्नमेंट्स थे जिनमें टोटली कोई नहीं काम नहीं चलेगा। होता था, उसी तरह के डार्क एजेस में इंडिया चला जाएगा। लेकिन अगर वायबल अपोजिशन नहीं रहे और बीजेपी इसी तरह ग्रो होए, तो प्रॉब्लम यह है कि ये अपोजिशन के नेता धीरे धीरे बीजेपी के अंदर घुस जाएंगे और यहाँ आकर वही काम करेंगे जो वो पिछले जगह पर करते थे। तो बिल्कुल। फिर बीजेपी भी खराब हो जाएगी। एक लीडर कैसे सबको संभाल सकता है? गड़बड़ करने वाले तो करते ही है ना। अभी केजरीवाल ने जो कुछ भी किया, अकल वाला आदमी है, उसको मालूम नहीं है कि कभी पता चल जाएगा, एक बार मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं तभी तो कम से कम पता चल जाएगा लोगों को, और मैं किसको क्या जवाब दूंगा। ये तो सोचना चाहिए था उसको। ऑर्डिनरी आदमी जो है वो सोचेगा, आम आदमी सोचेगा, नहीं वो ऐसा भी नहीं नहीं है, सोचा ऐसा इसने। नहीं है, अभी तक चलते क्या आ रहा था देखो, इतना इतने ढीठ क्यों हो गए, क्योंकि अगला जो आता है वो इनके बात को अपने हाथ में रख के इनका समर्थन लेता है कि तुम मुझे समर्थन दोगे नहीं तो ये बात खुलेगी। हाँ, तो इनको मालूम है आने वाला जो भी होगा उसके हाथ में ही जाएगा, मुझे खाली समर्थन देना होगा, राइट। और ये हाँ, चलता है, समझ गया, समझ गया। यू ये स्क्रैच माई चलता बैक, है। आई स्क्रैच योर बैक। हाँ, इसीलिए उनको डर नहीं रहता है इस बात का, इसीलिए करते हैं, लेकिन लेकिन कहना ये जो यही घोटाले हैं इतने, इसमें है, कितने गरीबों का कल्याण हो सकता था। इन लोगों ने यही तो सालों बात साल बता रही लूटे हैं, है हर ना। एक प्रदेश में लूटे हैं, और नेशन वाइड सेंट्रल में भी लूटे हैं, ऐसा सब। तो अभी 10 साल से जो तरक्की देखी हमने, जो 60 इयर्स में नहीं देखा, इसको जारी रखने के लिए 2024 में बीजेपी का जीतना जरूरी है। और साथ ही साथ जनता का भी प्रेशर रहना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, कहीं भी रूल करता हो, उसको डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करना चाहिए, कैस्ट पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, और इस तरह का करप्शन के लिए एक दूसरे के साथ गैंगस्टर्स को लेके करने का पॉलिसी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने एक गैंगस्टर को रिलीज किया है ना, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, आनंद मोहन। आनंद मोहन। ये ऐसे ऐसे ही तो अतिक बना था, ऐसे ही तो वो क्या है, गुड्डू, गुड्डू मुस्लिम, वो भी ऐसे ही था। उस अंसारी। उसको अतीक ने छुड़ाया और उसका राइट हैंड मैन बनाया, वो तो जेल में था। नहीं तो ये ये लोग सीखते नहीं है, और इनको कंट्री के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, रिलीजन के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, सोसाइटी के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। बस पावर में रहना है और खाते रहना है, उसके लिए जो करना है वो कर डालो। नहीं आज ये सब कहने को अच्छा लगता है कि चलो इसके ऊपर केस आया, ये वाला कांड बाहर आया, सब अच्छा लगता है, लेकिन ये एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, अगर एक 15-20 दिन या एक महीना पहला चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, उसके पहले वो क्षेत्रीय पार्टी थी, और कई नेशनल पार्टीज का जो रिकॉग्निशन है वो निकला गया और उन्हें क्षेत्रीय पार्टी बनाया गया। तो अभी कांग्रेस एक है, आम आदमी पार्टी एक है और बीएसपी है, जिन लोगों को राष्ट्रीय दर्जा है, और ऐसे 6-7 हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा खतरा
बीजेपी को होगा तो आम आदमी पार्टी से होगा। और अभी अगर तो आम नहीं होने आदमी वाला, अभी और तो नहीं अगर होने आम वाला। आदमी पार्टी हाँ गाली भी देती है बीजेपी को क्योंकि उसको भी खतरा अपना दिखाना है, हाँ वो तो वो कर रही है, तो ये तो होना ही था। जो हुआ ये होना ही है, क्योंकि दोनों आपस का निकालेंगे कि भैया ये इतना खराब है, ये इतना खराब है। हाँ वो आके न्यूज में बोलते हैं कि मैं तो कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर था, करोड़ों कमा लेता था, लेकिन वो छोड़ के मैंने सेवा के लिए आ गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का जो एसोसिएशन है, आईआरएस एसोसिएशन, उसने खत लिख दिया कि ये कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था नहीं और इसके बैच वाले अभी तक कमिश्नर के ग्रेड में आए नहीं, तो ये तो झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने तो पूरा सब इनकम टैक्स कमिश्नर्स लोग पैसा खाते हैं और करोड़ों कमाते हैं करके बता दिया। ये किस बेसिस में बताया आपने? आपके पास सबूत है इसका? आप ऐसा कैसे हमारा नाम खराब कर सकते हो? खत सीधा लिख दिया और पब्लिक कर दिया, तो अभी तकलीफ होती है। तो इनको अगर सीखना है तो ढंग का पॉलिटिक्स सीखे। वही लास्ट टाइम जैसा बताया कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स सीखो, आप करो। इसका इनके जो आम आदमी पार्टी के जो सोच थी, मोहल्ला क्लिनिक का, स्कूल्स को अच्छा करने का, अच्छी बात है, करो, लिपापोती मत करो। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मोदी ने करके बताया है, वो अपना रोड्स वगैरह सब बनाने के। नितिन गडकरी, ही हाँ इज नॉट सीन इन द न्यूज। हमेशा सर नीचे रख के काम करते हैं। जैसे जैसे हाँ, प्रोजेक्ट होता है, समारोह में आएंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, लोगों को प्रोत्साहन देंगे, वापस चले जाएंगे काम करने को। ऐसे नेता चाहिए। नहीं, सोच के काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये करने से फायदा है, वो करने से फायदा है। देखो, रोड बांधने में भी बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन वो पैसा को सोच के नहीं कर रहे हैं, वो देश को सोच के कर रहे हैं कि देश अगर के यहाँ लिए यहाँ करना चाहिए। तरक्की होगा तो ये जगह का उन्नति होगा। ऐसा नहीं है कि नेता लोगों को फुकट में काम करने को रखा जाता है। उनको अच्छी हाँ तनख्वाह मिलती है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। लेकिन नेता लोग जो अभी तक हमने देखे हैं, ये सब अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कहाँ से कितना पैसा मार सकते हैं वैसे करते थे। लेकिन ये अभी नितिन गडकरी का एग्जाम्पल है, कितने अच्छी तरह से रोल आउट किया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होता, फिर उसके बाद में कुछ पता ही नहीं चलता। और अभी तो क्या होता है कि हर साल 5-10 प्रोजेक्ट्स डेडिकेट होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो बातें चलती रहेगी कुमार, ये तो काफी काफी देर तक बातें चलती रहेगी। लेकिन आज के लिए हम यहाँ पर इसे स्टॉप करते हैं, और दोबारा अगली बार बैठेंगे साथ में और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। कई टॉपिक निकलेंगे अभी, माहौल ही ऐसा है। माहौल ही ऐसा है। 2024 में और और एक चुनाव इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन जैसे निकट आते जाता है, तो और भी बहुत सारी टॉपिक्स आएंगी, तो हम उसकी बात करेंगे। अब और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद कुमार। ओके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक दबा दीजिएगा, चैनल को मदद होती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।